नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। और धातु रूप में भी हम आज करेंगे लट लकार। लट लकार का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में होता है। तो एक बार हम लट लकार की डेफिनेशन देख लेते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के वाक्यों के निर्माण में होता है। यानी कि जो आप वाक्य बनाते हो या दैनिक जीवन में किसी से बातचीत करते हो, तो जिसमें आप वर्तमान काल की बात करते हो उसमें जो है लट लकार का प्रयोग होता है। और लट लकार के वाक्यों में क्या होता है, ता है, ती है, रहा है, रही है आदि क्रिया शब्द आते हैं, वह वर्तमान काल कहलाता है। और वर्तमान काल के वाक्यों में हमेशा बच्चों लट लकार का प्रयोग होता है संस्कृत में। जैसे राम जाता है, रामः गच्छति, बालक खाता है, बालकः खादति आदि। अब जो है लट लकार हमने ये जान लिया कि जो है वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। अब हमारे पास जो है धातुएं तो हैं, क्रिया तो हमारे पास है, लेकिन हम लट लकार कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए पठ जो है वो पढ़ना है, पठ का मीनिंग होता है पढ़ना। तो पठ का मीनिंग पढ़ना होता है, लेकिन जो है हमें इसमें क्या है, इसमें लट लकार बनाना है, वो भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का। तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये बनाने के लिए हमें क्या है, वाक्यों ये धातुएं बनाने के लिए लट लकार के प्रत्ययों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम जो है लट लकार के प्रत्ययों को जान लेते हैं कि लट लकार के प्रत्यय हम कैसे बनाएंगे। और लट लकार के जब प्रत्यय आपको आ जाएंगे तो क्या होगा, आपको जो है धातु रूप बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। धातु रूप बनाने के लिए लट लकार के प्रत्ययों का आना बहुत ही आवश्यक है। तो एक बार हम लट लकार के प्रत्ययों को देख लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। प्रथम पुरुष में ती है, ती आएगा एक वचन में, तह आएगा द्विवचन में, अंति आएगा बहुवचन में। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में सी आएगा एक वचन में, था आएगा, जो था है था वो आएगा द्विवचन में, और थ आएगा बहुवचन में। उसी प्रकार से आमी आएगा एक वचन में उत्तम पुरुष में, आवाह आएगा द्विवचन में, आमाह आएगा बहुवचन में। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है पठ, पठ जमा ती। तो क्या हो गया, पठ जो है क्रिया है, पठ जो है वो धातु है, और ती क्या है, प्रत्यय है। दोनों को मिलाकर क्या बना, पठती। तो पठती क्या है, ये धातु रूप है। पठती क्या है, धातु रूप हो गया, यानी कि उसको पूर्ण रूप हो गया। ये एक क्रिया का पूर्ण रूप से रूप हो गया। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता है, पढ़ती है। बच्चों यहाँ पर ये जाता है, जाती है लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। इसका जो अर्थ होगा वो मैं अभी ठीक कर देता हूँ इसका अर्थ। तो मैंने ये ठीक कर दिया। यहाँ पर पठ का पठ जमाती यानी कि पढ़ती, इसका मीनिंग होता है पढ़ता है या पढ़ती है। जैसे स्त्रीलिंग होगा तो उसमें पढ़ती आ जाएगा, अगर पुल्लिंग होगा तो पढ़ता है आ जाएगा। क्रिया हमेशा एक ही रहती है। अब दूसरा वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें पहला वाक्य बनाएंगे पुल्लिंग का, तो बालकाः पठति यानी कि बालक पढ़ता है, बालिका पठति यानी कि बालिका पढ़ती है। अब एक बार हम इसके पठ धातु से प्रारंभ करते हैं। कुछ धातुएं दी हुई हैं, उनके रूप बना करके देखते हैं। पठ पढ़ना, तो पठ पढ़ना जो है प्रथम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या रहेगा, पठती ही, पठताः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठताः, पठत। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामि, पठावः, पठामः। उसी तरह से चर है, चर धातु का अर्थ होता है चरना, यानी कि गायें जो है वो चरती हैं तो उसको चरना कहते हैं। तो एक वचन में बना ले, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चरती ही, चरताः, चरन्ति, चरसी ही, चरतः, चरत, चरामी, चरावः, चरामः। उसी तरह से है खाद धातु। खाद धातु का अर्थ होता है खाना। और जैसे मान लो आप खाना खाते हो तो उसको कहते हैं खाना। जैसे आप खाना खाते हो तो उसी तरह से उसमें खाद धातु का प्रयोग होगा। तो खाद धातु का रूप बना लेते हैं। पुरुष में तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में देख लेते हैं। पहले का वचन बनेगा खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावः, खादामा। उसके बाद है पद धातु। पद धातु का अर्थ होता है गिरना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना लेते हैं तीनों पुरुषों में। पतति, पततः, पतन्ति, पतसी, पततः, पतत, पतामी, पतावः, पतामः।
उसके बाद है क्री करना, यानी क्री धातु है, उसका मीनिंग होता है करना, यानी कि जैसे आप कोई काम करते हो, जैसे मान लीजिए आप जो है पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो तो उसको क्री धातु का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों पुरुषों का तीनों वचनों में देखते हैं। करोति ही, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। उसके बाद आगे अस धातु। अस धातु का बच्चों अर्थ होता है होना। तो अस धातु का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और तीनों पुरुषों में देख लेते हैं। अस्ति, स्ता, सन्ति, असि, स्था, इस्त, अस्मि, स्व, स्म। ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं दृश्य धातु का। इसका अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु इसका अर्थ होता है देखना, और इसका जो है रूप चलते हैं पश्य। दृश्य यानी कि पश्य धातु है, तो पश्य में ती बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? पश्यति, पश्यताः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यताः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा। अब बच्चों हमने ये देख लिया। हम अगर मान लो हमें इसके वाक्य बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे? तो हम जैसे हमने मान लो बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ता है, तो हमें ये पता लगेगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसका? तो हमारे पास पठ धातु है। पढ़ना का अर्थ होता है पठ, यानी कि पढ़ना जो क्रिया है उसका संस्कृत में होगा पठ। तो पठ में हम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जोड़ देंगे ती, तो बन जाएगा पठती। बालकः पठति, द्विवचन बनेगा बालकौ पठताः, यानी कि दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, यानी कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। बालिका पढ़ती, यानी कि एक बालिका पढ़ती है। इसमें जो है बच्चों क्रिया चेंज नहीं हुई है, लेकिन लिंग चेंज हो गया है। उसी तरह से बालिके पढ़ता, यानी कि दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, यानी कि बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। उसके बाद में है मध्यम पुरुष में बनाएंगे इसका एक वचन में। तुम पठसि, यानी कि तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में बनाएंगे हम इसका। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है एक तरीका इसका बनाने का, सेंटेंस बनाने का तरीका है ये। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों, इसमें आपको बच्चों जो ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पर ये है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम कैसे बनाएंगे। जैसे प्रत्यय हम लेंगे और धातु ले लेंगे। जैसे मान लो कि प्रत्यय हमने लिया ती, यानी कि एक वचन में ती बनेगा, द्विवचन में ताह बनेगा, बहुवचन में अंति बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने भी बताया था आपको, जैसे ये पठ है, पठ में क्या करेंगे जमाती, यानी कि पठती बन जाएगा। अब इसकी जगह पठ सी होता तो क्या बन जाएगा, पठ सी बन जाएगा। तो वो जो है मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। उसी तरह से आमी है तो क्या होगा, पठामी, तो इसका क्या होगा, ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा। इसी तरह से तीनों वचनों तीनों पुरुषों में बनाते हैं हम, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इनको याद करने का तरीका क्या है। धातु रूप को याद करने का तरीका ये, जैसे आप द्विवचन में देख रहे हो कि तीनों में जो है विसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद बहुवचन के लास्ट में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष में जो है बहुवचन में प्रयोग हुआ है, और बाकी तीनों पुरुषों के द्विवचन में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका क्या है, एल शिप से जो है इसको हम याद कर सकते हैं कि एल याद रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एल जो है वो, यानी कि जहाँ एल आएगी वहाँ पर जो है विसर्ग का प्रयोग होगा। तो हम जो है द्विवचन और यानी कि तीनों पुरुषों के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में जो है विसर्ग का प्रयोग होगा लट लकार में, अन्यथा कहीं भी लट लकार में जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ये हमें याद रखना है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इससे स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को शेयर करें, और वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।